नमस्कार दोस्तों, सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने आपको मियां नसरुद्दीन का पाठ पूरा पढ़ा दिया था और लेखिका के बारे में भी बता दिया था। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। जब आप लोग वो वीडियो देख लेंगे अच्छे से तो ये प्रश्न उत्तर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसी पाठ से लिया गया है, कोई बाहर का नहीं है। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन कहीं जाएगा ही नहीं। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हम यहाँ पढ़ाएं उसे आप लोग को अपने पेपर में देखने को मिले। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका किस तरफ से गुजरी थी? लेखिका किस तरफ से गुजरी थी? मटियार, मटियार या मटिया या भटिया? तो लेखिका मटिया से गुजरी थी। दूसरा प्रश्न देखिए, मियां नसरुद्दीन किस कला में निपुण हैं? मियां नसरुद्दीन किस कला में निपुण हैं? निवार बुनने में, रोटी पकाने में, चित्रकारी की या कहानी लेखन में? तो मियां नसरुद्दीन रोटी पकाने की कला में निपुण थे, क्योंकि मियां नसरुद्दीन क्या थे? नान भाई उनकी पुश्तैनी पुश्तैनी काम था। तो मियां नसरुद्दीन रोटी पकाने की कला में निपुण थे। इसका आंसर ये है। अब देखिए तीसरा, मियां नसरुद्दीन ने खोजियों की खुरापात किसे कहा? खोजियों की खुरापात किसे कहा? अगर आप पाठ ध्यान से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, चाहे यहाँ हो चाहे आपके एग्जाम में हो। तो पक्का क्या है? मीनास को, आईना साज को, अखबार नवीस को या नगीना साज को? तो मियां नसरुद्दीन ने खोजियों की खुरापात किसे कहा? अखबार नवीस को। ठीक। और चौथा देखिए, प्रस्तुत पाठ किस विद्या की रचना है? प्रस्तुत पाठ किस विद्या की रचना है? रेखा चित्र, कहानी, शब्द चित्र या नाटक? तो प्रस्तुत पाठ शब्द चित्र की विद्या की रचना है, शब्द चित्र। तो पांचवा, तुनकी रोटी किससे ज़्यादा महीन होती है? तुनकी रोटी है वो किससे ज़्यादा महीन होती? मलमल से, रेशम से, पापड़ से या नायलॉन से? तो तुनकी रोटी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। परेशानी कहाँ पर दिखाई देती है? जब आप परेशान रहते तो कहाँ दिखाई देती है? माथे पर, मुंह पर, नाक पर या ओठों पर? तो जब परेशानी माथे पर दिखाई देती है। परेशानी कहाँ दिखाई देती है? माथे पर। रंगरेज क्या होता है? रंगरेज क्या होता है? कपड़ा सीने वाला या कपड़ा रंगने वाला या कपड़ा धोने वाला या कपड़ा बनाने वाला? तो रंगरेज कपड़ा रंगने वाला होता है। ठीक है, रंगरेज क्या होता है? कपड़ा रंगने वाला। शीरमाल क्या है? शीरमाल क्या है? रोटी है, सब्जी है, शरबत है या फल है? तो शीरमाल रोटी है। नवा प्रश्न देखिए, लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म कहाँ हुआ था? जो लेखिका हैं कृष्णा सोबती, उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, दिल्ली में, राजस्थान में, लाहौर में? तो लेखिका का जन्म गुजरात में हुआ था। का इसका आंसर का सही है। 10वां देखिए, लेखिका का संबंध दिल्ली प्रशासन के किस विभाग से था? लेखिका का संबंध दिल्ली प्रशासन के किस विभाग से था? हिंदी विभाग से, अंग्रेजी विभाग से, प्रौढ़ शिक्षा विभाग से या मनोविज्ञान विभाग से? तो लेखिका का संबंध प्रौढ़ शिक्षा विभाग से था। 11वां देखिए, लेखिका कृष्ण सोबती को कौन कौन पुरस्कार से नवाजा गया था? जो लेखिका हैं उन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो लेखिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लेखिका कृष्ण सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया।
जिंदगी नामा किस विधा की रचना है? जिंदगी नामा जो है किस विधा की रचना है? उपन्यास की, कहानी की, यात्रा वृतांत की या नाटक की? तो जिंदगी नामा जो है उपन्यास की विधा की रचना है। वालिद शब्द किस भाषा का शब्द है? वालिद शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? उर्दू का है, तत्सम का है, तद्भव का है, देश राज का है? तो वालिद शब्द उर्दू का है। तालीम शब्द किस भाषा का शब्द है? उर्दू का है, तत्सम का है, तद्भव का है, देश राज का है? तो तालीम भी उर्दू शब्द है। कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। यह वाक्य किस भाषा में है और यह कथन किसने कहा, यह भी पूछ सकता है। तो यह कथन मियाँ नसरुद्दीन ने कहा था। कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। अगर कथन पूछे तो मियाँ नसरुद्दीन बताएंगे। और यह वाक्य किस भाषा में है? उर्दू भाषा में। मसीहा शब्द का क्या अर्थ है? श्रीमान, धर्मगुरु, ग्राहक या शिष्य? तो मसीहा शब्द का अर्थ है धर्मगुरु। अब हमने ये थोड़ा बुक से लिया है, जो बुक में पाठ के आखिरी में क्वेश्चन आंसर रहते हैं वहाँ से लिया है। तो ये थोड़ा सा जैसे 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों को इस्तेमाल करें। इसे जो है 3-4 वाक्यों में करना। जैसे पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, आँखों के कंचे हम पर फेर दिया। ये मुहावरा है ना। आ बैठे उन्हीं की ठिये पर, कक्षा में सहपाठियों के साथ मिलकर सभी छोटे छोटे प्रसंग तैयार करके सुनाइए, जिसमें मुहावरे की बात उपयुक्त वाक्यांशों का प्रयोग किया गया हो। ये सब मुहावरा है, इसे किस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर ये पूछ ले कि इस पाठ में मतलब ये अगर दे दिया जाए पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, तो ये क्या है, तो आप बता पाएंगे कि ये मुहावरा है। अब जैसे यह देखिए, बूढ़े भिखारी ने पंच हजारी अंदाज में मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बच्चा, हमारी दुआ तेरे साथ है। और पैसे अपनी झोली में रखकर आँखों के कंचे मुझ पर फेर दिए। मेरे साथी ने बताया, पिछले 10 साल से यह इसी जगह भीख मांगता है। पहले इसके पिताजी मांगते थे और फिर यह आ बैठा उन्हीं के ठिये पर। देखिए सारे मुहावरे इसमें प्रयोग हो गए हैं। जैसे पंच हजारी, आँखों के कंचा हम पर फेर दिया, फिर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। दूसरा देखिए, बिटर बिटर देखना, यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। उत्तर, घूर घूर कर देखना। बस में युवक सुंदर लड़की को घूर घूर कर देख रहा था। सुंदर क्या हो गया, विशेषण। टकटकी लगाकर देखना, दीपावली पर दियों की पंक्ति को टकटकी लगाकर देखा जाता है। दीपावली में जब दिया जलाया जाता है। चोरी चोरी देखना, मोहन पार्क में बैठी युवती को चोरी चोरी देख रहा था। और घा देखिए, सहमी सहमी नज़रों से देखना, शेर से बचने में सफल विनोद सबको सहमी सहमी नज़रों से देख रहा था। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया। समानतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाएगा? जैसे जो वाक्य दिया है इसको सही क्रम में लिखना है। जैसे मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब इसे आप सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही क्रम क्या है? मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियाँ ये वाक्य जो है इधर उधर दिया है, तो इसे सही वाक्य लिखना है। सही
वाक्य को सही करना। जैसे मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, तो मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। यहाँ मशहूर पहले आ गया था, लेकिन सही वाक्य में मशहूर बाद में आएगा। अब निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, है ना, इसको सही वाक्य बनाइए। थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। दिमाग में चक्कर काट गई है बात, इसे सही वाक्य लिखिए सही क्रम में। बात दिमाग में चक्कर काट गई है। रोटी जनाब पकाती हैं आँच से। रोटी जनाब पकती है आँच से, इसे सही वाक्य में लिखिए। जनाब रोटी आँच से पकती है, यहाँ क्या है, रोटी जनाब पकती है आँच से। तो इसे सही, इसका सही क्रम क्या है, जनाब रोटी आँच से पकती है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, जिससे कहीं से कुछ छूटे ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे।